नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज बिष्ट है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है और देखते आ रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ेंगे, हमने एक मुहिम शुरू करके जिसमें हम हेल्थ और नेचर को साथ में रख के कैसे जागरूकता फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपनी नॉलेज भी कैसे हम नेचर के प्रति बढ़ा सकते हैं, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि हम फ्रैक्चर कभी अगर हो जाता है हमारे साथ या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी और के भी साथ, क्योंकि इंजरी हमारे साथ होते रहती है, तो उस टाइम पे हमने नर्वस ना होके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हमने क्या करना चाहिए वहाँ पे। तो उसके बारे में मैं आप कुछ जो प्राइमरी केयर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और प्लस एंड में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हम नेचर से रिलेटेड कुछ न कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। फ्रैक्चर, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस कारण से फ्रैक्चर हो सकता है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि कहाँ भी हम देखते हैं बहुत से बार क्या होता है कि फ्रैक्चर होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो उसके साथ के लोग होते हैं, जो पेशेंट के साथ के लोग होते हैं, वो एकदम नर्वस हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है या कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो काम रहेगा हमारे, वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। अगर कभी भी ये इस टाइप का हादसा अगर किसी के साथ भी होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को एक अच्छे से जो ऑक्सीजनेटेड जगह है वहाँ पे तक लाना है, मतलब एक ओपन एनवायरनमेंट में उसको लाना है। अब क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो बाथरूम में गिर जाता है, छत में गिर जाता है या सीढ़ियों में गिर जाता है। अब वहीं पे एकदम से पूछना स्टार्ट नहीं कर देना है कि कैसे गिरे, क्या हुआ। तो पूरी हिस्ट्री आप बाद में ले लेना, लेकिन पेशेंट को सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ओपन एनवायरनमेंट में लेना है, लेके आना है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन प्रॉपर वे में ले सकता है। उसके बाद क्या करना है, आप देखोगे कि अगर वहाँ पे एकदम से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, सूजन स्टार्ट हो जाता है, डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर फ्रैक्चर हो रहा है वहाँ पे, तो और मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। अब बहुत से टाइम हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे हाथ को एकदम खींचना या पैर को खींचना, ट्रैक्शन देना उसमें, या मसाज करना यहाँ पे, या उसमें जर्की मूवमेंट करने वाला स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और हमें नहीं पता कि अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम या इंजरी हुई है, क्योंकि इसी के कारण बहुत से टाइम देखा गया है कि माइल्ड केसेस सीवियर केसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। हमने पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले ओपन एनवायरनमेंट पर लाना है। उसको उसका जो इंजर्ड एरिया है उसको एक स्टेबल हमने पोजीशन में लाना है। स्टेबल पोजीशन मतलब कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब कि जैसे ये है कंफर्टेबल पोजीशन, तो इस पोजीशन में उसको लाना है। या आप देखेंगे कि इंजरी के टाइम पे जब वो गिरा होता है तो उसका हाथ कहीं और होता है, पैर कहीं और होता है, या बॉडी कहीं और होती है, तो उसको उसी वे में ला के नहीं रख देना, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में उसको लाना है हमने। दूसरी चीज़ कि जैसे ही हम उसको लाएंगे, एक तो ओपन एनवायरनमेंट पे लाएंगे, उसके बाद जो भी उसके अगर हाथ में अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है या कहीं और पे फ्रैक्चर हो रहा है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि फीमेल्स में जो चूड़ियाँ पहने रहती हैं या कोई कड़े टाइप के होते हैं या इस टाइप के कोई भी एसेसरीज होती हैं, उनको क्या करना है, पहले निकालना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर स्वेलिंग बढ़ेगी तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, और ब्लड सर्कुलेशन को हमने नहीं रोकना। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो फर्दर जो आगे के टिश्यू हैं उन तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। तो हमने उसको क्या करना है, हटाना है वहाँ से। उसके बाद देखना है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि फिर उसके बाद हमने देखना है कि पेशेंट को आइस जो होता है उसको क्रश करके जो स्वेलिंग एरिया है वहाँ पे हमने उसको अप्लाई करना है, लगाना है। जहाँ पे भी अगर स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे उसको लगाना है। उसको आप किसी पॉलीथीन में रख के या किसी कपड़े में उसको लपेट के आप लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई आपने नहीं करना है वहाँ पे बर्फ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखेंगे कि स्वेलिंग है तो वहाँ पे हल्का सा आप कंप्रेशन या बैंडेज से बांध सकते हैं उसको, हल्का सा एक मिडवे में, मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। और कभी कभी क्या होता है कि इतना टाइट हो जाता है कि आगे जो वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कम था और फिर पूरा ही ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कम हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है वहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी आप देखेंगे कि जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे एकदम से डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है और स्वेलिंग हमने कहा कि वो स्टार्ट हो जाती है, आपने वहाँ पे पट्टी बांध दी। अब उसको एक स्टेबल पोजीशन में लाना है हमने, मतलब कि आप आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस इमेज में कि आपके अराउंड में अगर कुछ भी यानी न्यूज़पेपर का कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर मोड़ के एकदम से हार्ड बना सकें उसको, या फिर कोई लकड़ी या कोई आप छाता, उसको आपने यूज करना है उसके पैरेलली, मतलब कि जिससे कि जो फ्रैक्चर्ड एरिया हो उसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो, वो ज़्यादा अंदर फिर इंजरी ना करे। तो इसके लिए हमने उसको अप्लाई करना है। उसको कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि कहाँ पे फ्रैक्चर कितना ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि फ्रैक्चर ज़्यादा वहाँ पे इंजरी नहीं कर पाएगा।
तो ये सब चीज़ें, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत से टाइप से फ्रैक्चर हो सकता है। आप देखेंगे कि ओपन फ्रैक्चर हो जाता है बहुत से बार, मतलब कि बोन जो होती है वो टूट जाती है और वो पियर्स करती है हमारे हमारी जो खून की धमनियाँ होती है, आर्टरी, हमारी जो नर्व सिस्टम होता है, हमारे फेस या हमारी मसल, हमारी स्किन को क्या करते हैं, पियर्स करते हुए बाहर निकल आती है। तो उसमें भी हमें ज़रा सा अवेयर रहना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। एक साफ जो गाउच होता है, पीस होता है, या फिर कोई भी साफ कपड़े से हमने क्या करना है, उसको रोकना है। वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है। अगर कहीं पे ब्लीडिंग नहीं हो रही तो वहाँ पे आप आइस यूज कर सकते हैं, कंप्रेशन आपने कन यूज करना है वहाँ पे, स्टेबल करना है उसको। और उसके बाद वहाँ पे कोई भी चीज़ लगा के, लकड़ी या अम्ब्रेला लगा के, कुछ भी आप उसको स्टेबल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हॉस्पिटल उसको ले जाना है पेशेंट को। उसके बाद क्या होगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो भी जो भी ऑर्थोपेडिशियन वहाँ पे होगा उनके सुपरविजन में वो ट्रीटमेंट होगा, आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ से क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बढ़ जाता है। तो वहाँ से फर्स्ट डे से फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है। फ्रैक्चर के बाद एक्सरसाइजेज नेसेसरी होती हैं, करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। करेंगे करेंगे तो हमारी जो मसल है वो वेस्टिंग हो जाएंगे, उनमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मूवमेंट वहाँ पे एकदम स्टिफनेस हो जाएगी, वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। और जो पहले आप मूवमेंट कर पाते थे, पहले आप काम कर पाते थे, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये गलतियाँ हमने नहीं करनी है, हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है, लेकिन सुपरविजन में किसके, फिजियोथेरेपिस्ट के। अपने आप से कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो माइनर से एक्सरसाइजेज लेके आऊँगा आपके लिए, कि कुछ फ्रैक्चर में आप कर सकते हो। फिर आता है कि कैसी एक्सरसाइजेज करनी है, कितनी एक्सरसाइजेज करनी है और कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज करनी है। ये सब आपको कौन बताएगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा कि कैसे कैसे आपने एक्सरसाइजेज को आगे बढ़ाना है और आपकी रिकवरी जल्दी हो। तो उस पर ध्यान देना है। और प्लस आप जो पहले मूवमेंट कर पाते थे, पहले जो काम कर पाते थे, उसमें आप पूरी तरह से सक्षम हो कि वो काम दोबारा से आप प्रॉपर कर पाएँ। तो उसके लिए एक्सरसाइज़ें आपको करवाई जाएँगी। अगर ये चीज़ें हम एक्सरसाइज़ें नहीं करेंगे तो बहुत से फ्रैक्चर तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो मसल से रिलेटेड, जो लिगामेंट से रिलेटेड, जो मूवमेंट से रिलेटेड, जो आपके डेली डे लाइफ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो आपके कम हो जाएँगे और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ मैं आगे की तरफ और भी वीडियोज़ लाते रहूँगा, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत सारी जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं मैं आप तक रखता रहूँगा। और आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और साथ ही हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो उत्तराखंड के फॉरेस्ट से रिलेटेड जो आज मेरे पास एक नया तथ्य है वो ये है कि हम आप सबको पता है कि हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत से और भी गैसेस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो हम जिस पे हम जिंदा है, लेकिन हम छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमारे लिए एकदम आप बोले पॉइजनस काम करता है। लेकिन अब हम जो जहाँ छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो उसके लिए भी एक पॉइजनस वे में काम करता है। कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो जंगल है, पेड़ है, वो कितना कार्बन सोख रहे हैं। आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के जो जंगल है, फॉरेस्ट है अभी जो वहाँ पे है, वो वहाँ पे 37 करोड़ टन इतना कार्बन वहाँ पे पाया जाता है। अभी जो स्टॉक है वहाँ पे, जो उन जंगलों का कार्बन उन्होंने सोखे हुए हैं, ये कौन सोख रहे हैं, ये हमारी जो पत्तियां हैं, पेड़ हैं, जड़ है, तने हैं, हमारी जो मिट्टी है, जो जो हमारा आप देखेंगे कि जो पुराने जो हमारे पेड़ टूट जाते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसको सोख रहे हैं, अपने पे रख रहे हैं। तो अगर ये पेड़ कम होंगे, अगर ये चीज़ें कम होंगी, तो उतना ही नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को होगा और उतना ही हमारे हेल्थ इश्यूज और बढ़ेंगे। तो इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और आने वाली वीडियोस में मैं और भी कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा कि उत्तराखंड के जो पेड़ हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब लोग, और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस और बहुत से न्यू चीज़ें आपके लिए सामने रखूँगा, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, जिससे आपको भी आसानी होगी और लोगों को भी आसानी होगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस टाइम पे कोविड-19 का कितना कहर है, और इस टाइम पे भी अगर हम अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट एड में क्या करना है या फ्रैक्चर में क्या करना है, या फिर कोई भी बीमारी है हमको, कोई भी किसी से रिलेटेड बीमारी है उसमें क्या करना है हमने, या हमारे बच्चों में कोई बीमारी है उनसे रिलेटेड हमें क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइजें करनी है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर वो हमारे लिए इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, हम उतने पीछे ही चले जाते हैं। तो आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगली बार आऊँगा कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तो एंड करते हैं आज की अपनी वीडियो का। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।